हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है और IRMS से प्रदर्शित करते हैं। यह होता क्या है? तो आप जान रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए, प्रत्यावर्ती धारा आई के एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान, वर्ग के औसत मान का वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? IRMS। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग का औसत, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, जिसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा का वर्ग, ठीक है, एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग का माध्य, ठीक है, माध्य मतलब औसत, माध्य को औसत भी कहते हैं, मान क्या होगा? एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग आई स्क्वायर का माध्य मान आप कैसे लिखेंगे? आई स्क्वायर का माध्य मान, धारा के वर्ग का माध्य मान बराबर 1/t, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t तक आई स्क्वायर dt। ठीक है। एक पूर्ण साइकिल के लिए आई स्क्वायर का माध्य या औसत मान क्या होगा? आई स्क्वायर का औसत मान बराबर 1/t 0 से t आई स्क्वायर dt, 0 से t आई स्क्वायर dt। ठीक है। अब जो है, आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। I बराबर क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप क्या हो जाएगा आपका? I स्क्वायर औसत बराबर, I स्क्वायर औसत बराबर 1/t 0 से कैपिटल T तक I स्क्वायर, I का मान रखें I0 साइन ओमेगा टी dt। आई का स्क्वायर करना है तो आई का स्क्वायर कर दिए, I0 साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू रख दिए और स्क्वायर कर दिए। अब यह क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो I0 का स्क्वायर क्या होगा? I0 स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और dt। ठीक है। I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब यहाँ से I0 स्क्वायर को बाहर हम निकाल सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? I का स्क्वायर औसत बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 से t तक, नहीं पहले बाहर निकाल लेते हैं I0 को, इंटू I0 स्क्वायर बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 0 से t तक, ब्रैकेट में बचे आपके साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की जाएगी। चेंजिंग क्या की जाएगी? ध्यान दीजिएगा। यह जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हम चेंज कर रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। आपको एक फार्मूला पता है, ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह आप पढ़े हैं फार्मूला कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये इधर आया तो प्लस हो गया था, तो 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कास 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा, 1 माइनस कास 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा मतलब ओमेगा टी बटे 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बटे 2 यहाँ लिख दें, तो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर औसत बराबर 1/t इंटू आई जीरो का स्क्वायर 0 से t, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बटे 2 dt। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। अब जो है इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया जाएगा। यह जो 2 है, यह वैल्यू आप 2 देख रहे हैं, इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं, 2 को बाहर निकाल ले रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, 2 को बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका आई स्क्वायर औसत आई जीरो, देखें आई जीरो का स्क्वायर बटे 2 को बाहर निकाल दिए तो 2t, t तो पहले से बाहर था तो 2t हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से t तक, 0 से t तक 1 का, पहले 1 का करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 1 dt, 1 dt माइनस, ठीक है, यह हो गया आपका आई जीरो स्क्वायर 2t, आई जीरो स्क्वायर 2t इंटीग्रेशन 0 से t तक किसका, कास 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी का dt। ठीक है, तो 1 का क्या हो गया 1 dt हो गया, 1 का क्या होगा 1 dt, और यह माइनस बाहर कर लिए, माइनस आई जीरो स्क्वायर 2t 0 से t कास 2 ओमेगा टी dt, कास 2 ओमेगा टी dt, यह हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई स्क्वायर औसत, आई स्क्वायर औसत बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर बटे 2t, वैल्यू रख रहे हैं, dt का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t हो जाएगा, तो बड़े कोष्टक में t हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक 0 से t तक, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से t, 1 dt क्या क्या हो गया t हो गया, 1 dt का क्या हो जाएगा t 0 से t तक। ठीक है, माइनस आई जीरो स्क्वायर बटे आई जीरो स्क्वायर बटे 2t। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन किसका कास 2 ओमेगा टी डी टी, कास 2 ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 हो जाएगा, कास 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कास 2 ओमेगा 2 डी टी का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न है कि कास 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 कैसे होगा, कैसे होगा।
तो इसको हम समझा दे रहे हैं आपको, समझ लें ध्यान से कैसे होगा। यहाँ से देखें, इंटीग्रेशन करना था आपका 0 से t तक। 0 से t तक वैल्यू क्या थी, cos 2 ओमेगा टी डी टी, cos 2 ओमेगा टी डी टी था। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 ओमेगा टी डी टी का, तो आएगा आपका sin 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। यह आपकी वैल्यू आएगी। cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा। ठीक है, cos 2 थीटा डी टी, cos 2 थीटा डी टी मतलब sin 2 थीटा बटे 2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे नियत वैल्यू ओमेगा है, इसलिए नीचे आ जाएगा, नियत वैल्यू 2 ओमेगा है इसलिए नीचे 2 ओमेगा भी आएगा। तो यह हो जाएगा आपका 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी का क्या होगा, sin 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा 0 से t तक। ठीक, अब जो है वैल्यू रखते हैं t की वैल्यू रखते हैं t की जगह पे। तो यह हो जाएगा आपका sin 2 ओमेगा, t की जगह पे वैल्यू रखें कैपिटल T और माइनस। ठीक है, एक बार 0 रखेंगे तो sin 0 डिग्री। यहाँ पे 2 ओमेगा टी की जगह 0 लिखेंगे तो यह गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री अब बटे 2 ओमेगा। यह हो गया बराबर, एक बार हायर लिमिट रख दिए, ठीक है, लोअर लिमिट भी रख दिए बटे 2 ओमेगा। अब यहाँ पे sin 2, ठीक है, sin 2 ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं कि टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी ओमेगा, तिर्यक गुणा करेंगे टी ओमेगा, टी ओमेगा मतलब 2 पाई, टी ओमेगा मतलब 2 पाई। यहाँ पे ओमेगा टी है तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस साइन 0 डिग्री बटे 2 ओमेगा। ओमेगा की टी की जगह क्या लिखे हैं, 2 पाई लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का तिर्यक गुणा कर देंगे तो ओमेगा टी, यहाँ गुणा कर देंगे ओमेगा का तो ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ओमेगा टी बराबर 2 पाई हो जाएगा। तो ओमेगा टी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। अब यह क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई, ये 2 मिलके 4 पाई माइनस साइन 0 डिग्री बटे 2 ओमेगा। अब यहाँ पे साइन 4 पाई, साइन 4 पाई मतलब साइन 720 डिग्री। तो 720 डिग्री साइन की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू 0 बटे 2 ओमेगा। तो यह सब क्या हो गया, 0। तो cos 2 ओमेगा टी डी टी की वैल्यू क्या आ गई, 0। cos 2 ओमेगा टी डी टी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ आपने 0 यूज किया था, तो कैसे यूज किया था, cos 2 ओमेगा टी डी टी हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा 0 से t। अब स्मॉल टी की जगह वैल्यू रखेंगे t, तो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0 रखेंगे t की जगह तो 2 ओमेगा 0, तो गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा बटे 2 ओमेगा। अब ओमेगा टी बराबर होता है 2 पाई, तो साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस साइन 0 बटे 2 ओमेगा। तो यह हो गया आपका 4 पाई, साइन 4 पाई माइनस साइन 0 बटे 2 ओमेगा। और साइन 4 पाई मतलब साइन 720 का मान 0 और माइनस साइन 0 का मान 0 बटे 2 ओमेगा। तो यह आपका हो गया 0। तो यह आप लिखे हैं 0। ठीक, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, तो यह सब फैक्टर हो जाएंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, t बचेगा। तो यह सब आपके हो जाएंगे 0। ठीक है,
तो क्या हो जाएंगे, लिख देते हैं पहले एक बार। यह हो जाएंगे आपके आई स्क्वायर औसत बराबर I0² बटे 2T। ठीक है, और इसमें एक बार वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, टी के जगह पे हायर लिमिट रखेंगे, अब -0 रखेंगे, यह करेंगे, अब माइनस, यह 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मिटाते हैं यहाँ पे हम। तो आपको मिला क्या, आपको मिला I² औसत बराबर I0² बटे 2 कैपिटल टी और इनटू कैपिटल टी। कैपिटल टी यह सब हो गए आपके 0, यह आपको मिला। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं, देखें ध्यान से, I² औसत बराबर I0² बटे 2 और टी का मान कितना होता है, टी का मान 2 पाई बाई ओमेगा। टी का मान कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, इंटू टी का मान कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा होगा। ठीक है, तो यह 2 पाई बाई ओमेगा, यह 2 पाई बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह और यह, या फिर यहीं से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका I² औसत बराबर I0² बटे 2। I² औसत बराबर क्या आया, I0² बटे 2। ठीक है, I² औसत बराबर क्या आया, I0² बटे 2। ठीक, अब जो है धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल जो लेंगे तो ये हो जाएगा IRMS। यही ना IRMS होता है, धारा के वर्गमूल के औसत का वर्गमूल। तो जो ही हम इधर अंडर रूट करेंगे तो ये IRMS हो जाएगा, तो इधर भी अंडर रूट करना होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे, देखें ध्यान से, ध्यान समझिएगा, I² का औसत का अंडर रूट इधर हो गए और इधर भी अंडर रूट हो गए, तो यह हो गया आपका I0² बटे 2, I0² बटे 2। तो यह I0² का अंडर रूट करेंगे तो I0 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यह I0² है तो अंडर रूट होगा तो I0 बाहर आएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो यह धारा के वर्ग का औसत का वर्गमूल को क्या लिखते हैं, IRMS। IRMS बराबर क्या हो गया, I0 बटे अंडर रूट 2। IRMS क्या हो गया, I0 बटे अंडर रूट 2। IRMS बराबर क्या हो गया, I0 बटे अंडर रूट 2। यह हमें फार्मूला मिल गया। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाल मूलमान वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर क्या होता है, I0 बटे कड़ी में 2 होता है, I0 बटे कड़ी में 2 होता है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम, मिटाते हैं। तो आपने देखा कि धारा के वर्ग का औसत मान जो आया था वह आया था I0² बटे 2। अब आपने वर्गमूल ले लिया, I0 औसत का वर्गमूल लिया, इधर भी आप वर्गमूल लेंगे, I0² बटे 2 हो जाएगा। अब यह धारा के वर्ग का औसत का वर्गमूल को क्या लिखते हैं, IRMS लिखते हैं, और यहाँ पे I0² है तो वर्गमूल से बाहर क्या हो जाएगा, I0 और यह अंडर रूट 2। ठीक है, तो IRMS बराबर I0 बटे अंडर रूट 2 एक फार्मूला हो गया, या फिर इसको आप अंडर रूट 2 से भाग दे देंगे, I0 बटे 1.414 अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, और यहाँ का इसका मतलब 1, ठीक है, इंटू I0 बटे 1.414। अब 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, IRMS बराबर 1 में भाग देंगे तो दशमलव में मान आएगा, तो यह कितना आएगा, यह आएगा आपका 0.707, 0.707 I0। IRMS बराबर 0.707
707 I0 या IRMS बराबर I0 बटे कड़ी में 2। ठीक है, IRMS बराबर I0 बटे कड़ी में 2। स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके महत्तम मान अर्थात शिखर मान का कितना होता है 0.707 भाग अथवा 70.7% होता है। परसेंट में कहें तो क्या कहेंगे 70.7% होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके महत्तम मान अर्थात शिखर मान I0 का 0.707 भाग अथवा 70.7% होता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात VRMS प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात VRMS यह क्या हो जाएगा V0 बटे कड़ी में 2। V0 बटे कड़ी में 2 या VRMS बराबर 0.707 V0। VRMS बराबर V0 बटे कड़ी में 2 या VRMS बराबर 0.707 V0। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल मान कितना होता है, वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर I0 बटे कड़ी में 2 होता है या IRMS बराबर 0.707 I0 होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान इसी आधार पर VRMS बराबर V0 बटे कड़ी में 2 या VRMS बराबर 0.707 V0 होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसके आगे भी हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। अभी तक आपने प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्य पढ़ा, IRMS बराबर I0 बटे कड़ी में 2, VRMS बराबर V0 बटे कड़ी में 2। ठीक, आपने सूत्र पढ़ा IRMS बराबर I0 बटे कड़ी में 2, VRMS बराबर V0 बटे कड़ी में 2। ठीक, अब इसको नापते कैसे हैं? प्रत्यावर्ती धारा नापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा नापने वाले अमीटर के पाठ्यांक से सीधे धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है। अमीटर से जो आप धारा नापने के लिए क्या यूज करते हैं, अमीटर, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, IRMS प्राप्त होता है अमीटर से। प्रत्यावर्ती धारा नापने वाले अमीटर के पाठ्यांक से सीधे धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात RMS वैल्यू प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज नापने वाले जो वोल्टमीटर है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज नापने के लिए किसका यूज करते हैं, वोल्टमीटर के पाठ्यांक जो है सीधे वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होता है, VRMS प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो उससे हमें अमीटर से धारा के लिए IRMS प्राप्त होगा और वोल्टमीटर के लिए हमें VRMS प्राप्त होगा। ठीक, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पीयर है, यदि अमीटर का पाठ्यांक कितना बता रहा है, 5 एम्पीयर, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पीयर है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान 5 एम्पीयर है। वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 5 एम्पीयर है, जो हमें अमीटर बता रहा है। हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई होती है,
घरों में सप्लाई कितनी होती है एसी? 220 वोल्ट का। ठीक है, इसका वास्तविक अर्थ है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। धारा का महत्तम मान कितना होगा? ठीक है, तो अगर धारा का महत्तम मान पूछा जाए V0 तो √2, ठीक है, √2 VRMS, √2 VRMS V0, √2 VRMS हमारे घर की सप्लाई कितनी होती है? 220 वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की होती है। तो धारा का महत्तम मान V0 कितना होगा? तो इसमें आप 1.414 मल्टीप्लाई बाई 220, यह आ जाएगा आपका लगभग 311 वोल्ट। तो वोल्टेज का अधिकतम मान V0 कितना हो जाएगा? 311 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हमारे घरों में 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा एसी की सप्लाई होती है। ठीक है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कितना है? 220 वोल्ट है। वर्ग माध्य मूल मान कितना है? 220 वोल्ट है। धारा का महत्तम मान V0 कितना होगा? तो V0 बराबर √2 VRMS। तो V0 बराबर √2 VRMS मतलब 220 मल्टीप्लाई करेंगे 311 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अर्थात घरों में काम आने वाली प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज प्रत्येक साइकिल में प्लस 311 वोल्ट से लेकर माइनस 311 वोल्ट तक बदलता है। घरों में काम आने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्लस 311 वोल्ट से माइनस 311 वोल्ट के बीच बदलता है। ठीक है, यही कारण है कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की दृश्य धारा से अधिक खतरनाक होती है। ठीक है, अगर 220 वोल्ट का एसी है, 220 वोल्ट का क्या है? एसी है, और 220 वोल्ट का डीसी है, तो यह एसी वाला अधिक खतरनाक है डीसी वाले की तुलना में। क्यों? क्योंकि यह 220 वोल्ट के लिए अधिकतम मान जो होता है वह 311 वोल्ट आता है, तो यह ज्यादा खतरनाक होगा इस डीसी वाले की तुलना में। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का विशेष महत्व होता है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का विशेष महत्व होता है। ठीक है, क्या महत्व होता है उसकी भी आइए चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए किसी तार में जिसका प्रतिरोध R है, मान ले रहे हैं कोई तार है जिसका प्रतिरोध क्या है? कैपिटल R है। ठीक है, किसी क्षण इसमें, इस तार में किसी क्षण धारा जो है I बह रही है। ठीक है, इस धारा के कारण तार में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कितनी होगी? तो इस तार में ऊर्जा क्षय होने की दर P बराबर I स्क्वायर R। ऊर्जा क्षय होने की दर तार में कितना होगी? P बराबर I स्क्वायर R होगी। अब यहाँ पे जो धारा है वो आवर्त रूप से परिवर्तित हो रही है, उष्मा के उत्पन्न होने की दर भी परिवर्तित होगी। धारा जो है यह जो है परिवर्तित हो रही है आवर्त रूप से, इसलिए जो पावर है उष्मा जो है वह भी परिवर्तित होती रहेगी। धारा की एक पूर्ण साइकिल में उष्मा उत्पन्न होने की औसत दर कितनी होगी? तो धारा के एक पूर्ण साइकिल में, धारा के एक पूर्ण साइकिल में, धारा के एक पूर्ण साइकिल में, ठीक है, उष्मा के उत्पन्न होने की औसत दर, उष्मा के उत्पन्न होने की औसत दर, औसत दर कितना हो जाएगा? P औसत बराबर I स्क्वायर का औसत इंटू R, धारा के वर्ग का औसत इंटू R हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि धारा के वर्ग का औसत, धारा के वर्ग I स्क्वायर एक पूरी साइकिल के लिए औसत मान, ठीक है, एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग का औसत मान जो होता है उसको क्या लिखते हैं? IRMS, IRMS का स्क्वायर। ठीक है, धारा के वर्ग I स्क्वायर का एक पूर्ण साइकिल के लिए औसत मान, अर्थात
आई स्क्वायर का औसत मान अर्थात IRMS का स्क्वायर क्या होगा? तो जो होगा वह औसत उष्मा P बार बराबर IRMS का स्क्वायर इंटू आर होगा। IRMS का स्क्वायर इंटू आर होगा। यह आई स्क्वायर का औसत क्या होगा? IRMS, तो IRMS का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। यदि हम IRMS प्रबलता की दृष्ट धारा को प्रतिरोध R में प्रवाहित करें तब भी उष्मा उत्पन्न होने की दर IRMS स्क्वायर आर ही होगी। ठीक है, यदि IRMS प्रबलता के DC करंट को प्रतिरोध R में प्रवाहित करें तब भी उष्मा उत्पन्न होने की दर यही होगी, IRMS स्क्वायर इंटू आर होगी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान उस दिश धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से उष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा होती है। ठीक है, अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान को धारा का प्रभावी मान अथवा आभासी मान भी कहते हैं। ठीक है, जितना AC से होगा उतना DC से भी होगा। अतः प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूल मान IRMS को धारा का प्रभावी मान अथवा आभासी मान भी कहते हैं। ठीक है, अतः I वर्चुअल आभासी, I वर्चुअल जो आभासी होगा वह IRMS क्या होगा? I0 बटे कड़ी में 2। I वर्चुअल बराबर IRMS बराबर I0 बटे कड़ी में 2। ठीक है, इसी तरह से V वर्चुअल होगा V वर्चुअल बराबर VRMS, यह होगा V0 बटे कड़ी में 2। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाद मूल मान उस दृष्ट धारा के दृष्ट वोल्टेज के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से उष्मा दर उत्पन्न होती है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वारा होती है। अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्गमाद मूल मान अर्थात VRMS को वोल्टेज का प्रभावी मान अथवा आभासी मान भी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो I वर्चुअल है वो IRMS बराबर √2 होगा। उसी तरह से V वर्चुअल बराबर होगा VRMS बराबर V0 बटे √2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पावर का जो क्षय हो रहा है वह चाहे DC हो AC हो समान हो रहा है। थैंक यू।